प्यारे बच्चों, यह पद परिचय पाठ से संबंधित दूसरा वीडियो है। इसके माध्यम से हम आपको पद परिचय देने के संदर्भ में अन्य व्याकरणिक परिचय देने जा रहा हूँ। आप इसे देखें। आपको बताया जा चुका है कि पद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के संदर्भ में मैं अगले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो के माध्यम से विशेषण का पद परिचय आपको बताया जा रहा है। अब देखो बेटा, विशेषण का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। जैसे क्या कहते हैं कि विशेषण का भेद और उपभेद, ये 5 पॉइंट आप देखिए। समझ गए नहीं? यह 5 पॉइंट आप देखिए। भेद बताना है उसका, विशेषण का जो पद है उसका भेद बताएंगे, उपभेद बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन, कारक तथा विशेष। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने उपस्थापित है कि क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ता है। क्या है बेटा? क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ता है। क्या कहा? यहाँ देखो, क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ता है। ये पूरा वाक्य कक्षा में पढ़ता है। पहली। अब मुझे पहली शब्द का व्याकरणिक परिचय देना है, तो सबसे पहले यह विशेषण तो है ही। विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह संख्यावाचक विशेषण है। फिर आपको यह बताना पड़ेगा कि अगर संख्यावाचक है तो निश्चित है या अनिश्चित है। तो आपको यहाँ पता चलना चाहिए कि यह एक निश्चित वाचक है, विशेषण है। इसका लिंग तो क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ता है। स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, कक्षा का विशेष। ठीक है बेटा। दूसरा, यह पुस्तक अप्पू की है। क्या करें? यह पुस्तक अप्पू की है। यहाँ यह का व्याकरणिक परिचय हमें देना है। तो यह सर्वनामिक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, पुस्तक का विशेषण है। अब यहाँ एक बात और देखने की ज़रूरत है बेटा कि संज्ञा सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले पद विशेषण कहलाते हैं। समझ गए नहीं? अब यह देखना है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण, क्रियात्मक विशेषण। आपको कक्षा में सर्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण तथा क्रियात्मक विशेषण के संदर्भ में बातें बताई जाएगी। इसके पहले आपको एक हिदायत देना चाहता हूँ कि यह जो पाठ में संबंधित बातें हैं, एक बार आप अपने स्कूल द्वारा भी जो पुस्तक आपको दिया गया है, एक बार पाठ को अवश्य पढ़ें। अब देखिए, हालांकि विशेषण के वर्गीकरण को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मूल विशेषण, प्रकार्यात्मक विशेषण। अब मूल विशेषण में देखो बेटा, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब परिणामवाचक में निश्चित और अनिश्चित भी हमें बताना होगा। संख्यावाचक में निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या हमें यह भी बताना होगा। प्रतीकात्मक विशेषण में
सर्वनामिक, नामिक और क्रियात्मक, इस सभी प्रकार के विशेषण के बारे में हमें बताना होगा। प्यारे बच्चों, मूल विशेषण, गुणवाचक विशेषण, जैसे छोटा बच्चा गिर गया, मैंने मीठे संतरे खाए। आप किताब पढ़ें, एक बार पाठ को ज़रूर पढ़ें और पाठ पढ़ने के बाद ही आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे यहाँ सुनने के अलावा आप एक बार किताब ज़रूर पलट के देखें। परिणामवाचक विशेषण, मैं पूर्व में भी कहा हूँ, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। जैसे देखो, बाज़ार से 10 किलो चीनी लेते आना, यह निश्चित है। मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, यह बिल्कुल निश्चित है। और अनिश्चित वाचक देखो, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, थोड़ी मात्रा निश्चित है, उसे कुछ सामान खरीदना है। ठीक इसी तरह संख्यावाचक भी, और इसमें भी निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, एकदम पूरी तरह फिक्स है कि कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, उस चौथे बच्चों को बुलाओ, एकदम फिक्स है बेटा, चौथा। फिर अनिश्चित देखो, कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे ही हैं, कमरे में काफ़ी लोग बैठे हैं, यहाँ अनिश्चित है। पुनः प्रकार्यात्मक विशेषण के संदर्भ में देखो, सर्वनामिक विशेषण, निश्चित वाचक सर्वनाम, इस कमरे में बैठिए, एकदम निश्चित है, उस आदमी के पास जाओ। फिर अनिश्चयवाचक में देखो, मेरे लिए कुछ पुस्तक ले आओ। कुछ बच्चे मिलना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से हमें अन्य सर्वनामिक विशेषण का परिचय देना होगा, जैसे प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, नामिक विशेषण, क्रियात्मक विशेषण। ये सब बातें आपको कक्षा में पढ़ाई जाएगी। यहाँ देखो बेटा, अथर्व बहुत शैतान है। क्या कहे? अथर्व बहुत शैतान है। बहुत, अथर्व बहुत शैतान है। यहाँ 2 पद है, अथर्व और शैतान। अब देखो, हाँ, बहुत और शैतान बेटा, तो बहुत प्रोविशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, कर्मकारक, शैतान का विशेषण। ठीक है। ठीक उसी तरह शैतान का हम परिचय दें तो शैतान गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है, लड़का का विशेष्य है। अब आप यहाँ हर हाल में फंसेंगे नहीं, समझ गए नहीं। हालांकि कुछ बातें और जानना आवश्यक है। जैसे विशेषण मुख्यतः संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त होती। एक बात आप जान, जैसे बच्चा बीमार है, लाल गुलाब, अच्छा बच्चा, कुछ लोग, एक सर्कुलर निकल के आया कि विशेषण संज्ञा पद के पहले प्रयुक्त होती हैं। कभी कभी विशेषण का प्रयोग पूरक के रूप में भी किया जाता है। जैसे गुलाब लाल है, जैसे गुलाब लाल है, साड़ी सुंदर है। कुछ विशेषण पद अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं। ऐसे विशेषण प्रोविशेषण कहलाते हैं। जैसे भयानक जंगली जानवर, बहुत पुराना घर, एक छोटा लड़का। समझ रहे हैं बेटा? वाक्य में विशेषण पद संज्ञा पदबंधु का हिस्सा होता है, अतः विशेषण के लिंग, वचन उसके विशेष संज्ञा पद के अनुसार तय किए जाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की,
कुछ विशेषण ऐसे भी होते हैं जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, सुंदर लड़की, सुंदर लड़कियाँ। ठीक है बेटा, इसलिए हमें एक बार उसे पढ़ने की ज़रूरत है। धन्यवाद बच्चा। बाकी शेष जो बचा है वह अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थापित किया जाएगा।